रॉयल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दुनिया में आज एक नए युद्ध की शुरुआत हो गई। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जंग छिड़ गई। इस वॉर का ऐतिहासिक शिव मंदिर से जुड़ा विवाद क्या है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने मस्जिद में मीटिंग की तो बीजेपी ने नमाजवादी का टैग लगा दिया। आज संघ ने मुस्लिमों के साथ बैठक की। मुस्लिम आबादी को साधना संघ की मजबूरी है या फिर जरूरी, इसका विश्लेषण आपके लिए होगा। मध्य प्रदेश में राम नाम के सहारे ट्रेनिंग सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सिपाहियों को रामचरितमानस का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस पर धर्म वाली सियासत कैसे हो रही है, यह खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट आंचल पर आफत। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस ग्लोबल खबर की करेंगे जिसकी लोकल स्तर पर भी चर्चा हो रही है, यानी बात दुनिया के दो देशों के बीच शिव मंदिर को लेकर शुरू हुए युद्ध की करेंगे। सोचिए, कल शिवरात्रि का पर्व बीता है। आज दुनिया के दो देशों में प्राचीन शिव मंदिर को लेकर जंग शुरू हो गई है। इन दोनों देशों के नाम थाईलैंड और कंबोडिया हैं। थाईलैंड अमेरिका का सहयोगी देश है और कंबोडिया के चीन के साथ मजबूत रिश्ते। दोनों देशों के बीच गोलीबारी हो रही है, रॉकेट मोर्टार से अटैक हो रहे हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड में एक गैस स्टेशन पर BM-21 रॉकेट से भीषण अटैक किया। अटैक के बाद स्टेशन पर धुएं का गुबार देखा जा रहा है। दहशत में लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ थाईलैंड ने कंबोडिया के खिलाफ F-16 फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस टकराव में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शायद आपने ऐसा पहली बार देखा होगा कि दुनिया के दो देशों में हिंदू आस्था से जुड़े शिव मंदिर को लेकर वॉर छिड़ी है, वरना अब तक हम अपने देश में ही मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंसा और टकराव देखते आए हैं। सालों से हमारे देश में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चलते आ रहे हैं, लेकिन एक शिव मंदिर को लेकर दो देशों की युद्ध लड़ने की यह पहली घटना होगी। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उसी मंदिर की तस्वीर है। इस मंदिर का नाम प्रिहा विहार है, लेकिन इस मंदिर में ऐसा क्या है कि कंबोडिया और थाईलैंड जंग की दहलीज पर आ गए हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। प्रिहा विहार 900 साल पुराने शिव मंदिर पर कंबोडिया और थाईलैंड में जंग के शोले भड़के हैं। भगवान शिव को समर्पित मंदिरों की श्रृंखला को लेकर दुनिया के दो देश युद्ध के मैदान में आकर खड़े हो गए हैं। गुरुवार की सुबह अचानक कंबोडिया और थाईलैंड के सैनिकों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो गए। इसके बाद कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड के इलाकों को टारगेट करते हुए रॉकेट और मोर्टार अटैक किए गए। ये तस्वीरें उन्हीं हमलों की हैं। कंबोडिया ने BM-21 रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए थाईलैंड में एक गैस स्टेशन पर अटैक किया। हमले के बाद गैस स्टेशन पर धुएं का गुबार देखा गया। हमले के बाद दहशत में लोग इधर उधर भागते दिखे। थाईलैंड ने भी कंबोडिया के हमलों का करारा जवाब देने के लिए F-16 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। इस साल फरवरी महीने से ही दोनों देशों के बीच टकराव के हालात बने हुए हैं। फरवरी के महीने में कुछ कंबोडियाई महिलाएं सैनिकों के साथ विवादित क्षेत्र में बने शिव मंदिर पर पूजा के लिए पहुंची थी। यहाँ उन्होंने कंबोडिया का राष्ट्रीय गाना भी गाया। इस पर थाईलैंड सेना ने विरोध भी दर्ज कराया। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मौजूदा विवाद 28 मई को उस वक्त शुरू हुआ जब बॉर्डर झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। दरअसल दोनों देशों की सीमाओं के एमरेल्ड ट्रायंगल इलाके के कुछ हिस्सों को लेकर दोनों देश अपना अपना दावा ठोकते रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद की जड़ें काफी पुरानी हैं और वो शिव मंदिर से आकर जुड़ती हैं। फ्रांस का 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर कब्जा रहा। ऐसे में फ्रांस ने ज्यादातर बॉर्डर तय किए। इसका आधार 1907 के थाईलैंड और कंबोडिया के वाटरशेड लाइन समझौते पर आधारित था।
हालांकि थाईलैंड ने इस नक्शे पर ऐतराज व्यक्त किया। थाईलैंड को डांगरेक पर्वत पर स्थित 11वीं शताब्दी के हिंदू शिव मंदिर प्रिया विहार को कंबोडिया के कब्जे में रखा जाना मंजूर नहीं था। इसके बाद दोनों देशों के बीच मंदिर के आसपास कई ऐसे क्षेत्र बन गए जिन पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। कई बार सीमा विवाद सैन्य झड़पों की शक्ल ले लेता है, जैसा कि इस बार हुआ है। 1959 में प्रिया विहार मंदिर के विवाद को लेकर कंबोडिया ने थाईलैंड को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घसीटा था। 1962 में न्यायालय ने अपने फैसले में इस प्रिया विहार मंदिर को कंबोडियाई क्षेत्र घोषित कर दिया। थाईलैंड ने उस वक्त इस फैसले को स्वीकार किया, लेकिन तर्क ये दिया कि इस मंदिर के आसपास का पूरा इलाका विवादित है। हालांकि आईसीजे के फैसले से दोनों देशों के संबंध सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। ये तनाव साल 2008 में उस वक्त और बढ़ा जब कंबोडिया ने प्रिया विहार शिव मंदिर के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मांगा। बाद में मंदिर को मान्यता मिलने के बाद सीमा क्षेत्र के पास कंबोडियाई और थाई सैनिकों के बीच सैन्य झड़पें शुरू हो गई। लेकिन इस बार विध्वंस के जो हालात नजर आ रहे हैं वो झड़प से ज्यादा भीषण युद्ध के संकेत दे रहे हैं। हालांकि बीच बीच में दोनों देशों की तरफ से संबंध सुधारने के कदम उठाए गए। थाईलैंड ने सीमा विवाद सुलझाने में मदद के लिए एक संयुक्त सीमा आयोग जेसीबी की स्थापना की, लेकिन इससे भी दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की दिशा में कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के मुकदमों और झड़प के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच वक्त वक्त पर सैन्य टकराव होता रहा है। यहां तक कि कुछ दिन पहले सीमा विवाद की वजह से ही थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावात्रा को कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी। शिनावात्रा पर आरोप लगा कि उन्होंने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की। बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी। इसे थाईलैंड में गंभीर मसला माना जाता है क्योंकि सेना का प्रभाव वहां काफी ज्यादा है। इस बीच आपके लिए उस मंदिर का इतिहास जानना जरूरी है जिस मंदिर और उसके आसपास के इलाके को लेकर दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। प्रिया विहार 12वीं शताब्दी का हिंदू शिव मंदिर है। कंबोडिया का दावा है कि ये अंकोरवाट मंदिर श्रृंखलाओं का हिस्सा है। इस मंदिर में कंबोडिया के नागरिक पूजा अर्चना करते हैं। डांगरेक पर्वत पर मंदिर का निर्माण खमेर साम्राज्य के दौरान किया गया था। हालांकि बाद में कंबोडिया में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ इन मंदिरों की मान्यता कुछ कम पड़ती गई, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट के तौर पर यह मंदिर हमेशा के लिए दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बन गया। इस ऐतिहासिक विवाद और मंदिर के बारे में इतिहासकारों का क्या कुछ कहना है, वो भी जानिए। प्रिया विहार मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और दो देशों के बीच सीमा विवाद का मसला ज़्यादा है। मंदिर चूंकि वहाँ पर बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन में है, एकदम उस सीमा पर है। एक तरफ से उतरते हुए सीधे आप थाईलैंड की सीमा में प्रवेश करते हैं कर सकते हैं। कंबोडिया की तरफ से आप उसमें ऊपर जा सकते हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं उसमें ऊपर तक चढ़ने के लिए। बहुत विशाल मैदान है। प्रिया विहार शब्द कंबोडिया का है और फ्रा विहान शब्द उसको लेकर थाईलैंड का है। इस पे विवाद लगातार चला रहा है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि लीजिए एक और युद्ध शुरू हो गया। दूसरे देश पर चढ़ाई अब न्यू नॉर्मल है। एशिया का यह क्षेत्र बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। युद्ध और आंतरिक कलह से पूरे इलाके को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका को शांति पसंद नहीं है। चीन को परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया था। ग्लोबल के बाद लोकल खबर का रुख करते हैं और बात मुस्लिमों को लेकर हो रही गोलबंदी की करते हैं, क्योंकि मुसलमानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है। इसकी तस्दीक ये 3 तस्वीरें कर रही हैं। बुधवार को अखिलेश यादव ने पार्टी सांसदों के साथ दिल्ली की एक मस्जिद में मीटिंग की। मीटिंग को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर नमाजवादी का टैग लगा दिया। इसी दिन रात को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से विपक्ष के तमाम सांसदों के लिए डिनर रखा गया। मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आज संघ प्रमुख मोहन भागवत और करीब 70 मुस्लिम प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक की हुई, क्योंकि भागवत और मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक के बहाने अब विपक्ष बीजेपी और आरएसएस दोनों को घेर रहा है। पूछ रहा है कि अगर मुस्लिमों के साथ बैठक करके विपक्ष नमाजवादी हो जाता है तो अब उनसे मेल मिलाप बढ़ाकर संघ कौन सा वादी बनना चाहता है। सबसे पहले आपको इस मीटिंग से जुड़ी खबर बताते हैं।
दिल्ली के हरियाणा भवन में संघ प्रमुख मोहन भागवत और देश भर से आए मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के बीच बैठक का आयोजन हुआ। ये बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। मुस्लिम प्रतिनिधियों का नेतृत्व अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने किया। इस बैठक का मकसद क्या था, अब वो भी जान लीजिए। देश में हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच संवाद को बढ़ाना, गलतफहमियों को दूर करना, समाज में एकता का माहौल बनाना और समाज में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना। बैठक में वक्फ बोर्ड, लिंचिंग, मदरसों के हालात, पहलगाम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद बाहर निकले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्या जानकारी दी, पहले आपको वो सुनाते हैं, इसके बाद खबर को विस्तार दें। प्रमुख जी आरएसएस चीफ से बहुत खुल के और खुशगवार माहौल में बात हुई है और देश की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बात हुई है। ऊपर वाले को मंजूर था तो आज 100 साल के बाद ये मीटिंग हुई और इस तरह से मीटिंग हुई और ये भी तय हो गया कि ये मीटिंग आगे होती रहेंगी। संवाद वो प्रक्रिया है जो हर समस्या का हल है। फिर मिलेंगे, फिर साथ बैठेंगे। एक मीटिंग से या एक बैठक से कुछ नहीं होता, सिलसिला चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, प्यार बढ़ेगा, आपस की गलतफहमियां दूर होगी, देश बढ़ेगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख ने मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन इस मीटिंग की टाइमिंग ऐसी है जिससे आरएसएस और बीजेपी दोनों विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। क्योंकि बुधवार को जब अखिलेश यादव और उनके सांसदों की ये तस्वीर वायरल हुई थी, तब बीजेपी के नेता बड़े जोश के साथ उन पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगा रहे थे। अब संघ और मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक के बाद विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि अगर विपक्ष मुस्लिमों से मिलता है तो नमाजवादी हो जाता है, तो अब संघ क्यों मुस्लिम आबादी को साध रहा है? बीजेपी आरोप लगाती है कि विपक्ष मुस्लिमों के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, तो संघ अब क्या कर रहा है? एक तरफ बीजेपी के नेता मुस्लिमों के नाम पर जुबानी जहर उगलते हैं, मुस्लिम दुकानदारों के साथ भेदभाव करते हैं। दूसरी तरफ संघ उसी समुदाय के लोगों से मुलाकात करता है, मेलजोल बढ़ाता है। आखिर ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? विपक्ष ये भी सवाल पूछ रहा है कि क्या ये बीजेपी आरएसएस की कोई रणनीति है कि बीजेपी नेता हिंदुओं को मुसलमानों से खतरे का डर दिखाते हैं, दूसरी तरफ संघ उसी समुदाय के साथ बैठकर माहौल को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि एक दिन पहले ही असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम विरोधी बयान दिया। वो सुनिए पहले। As per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. तो एक तरफ बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हिंदुओं को मुसलमानों की आबादी बढ़ने का डर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत उसी मुस्लिम समुदाय के नेताओं संग नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। संघ प्रमुख कई मंचों से ये भी कहते रहे हैं कि मुसलमान भी राष्ट्रीयता से हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू ही होंगे। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या संघ का मकसद सिर्फ मुसलमानों से करीबी बढ़ाना है या इस मीटिंग के जरिए संघ बीजेपी की चुनावी मदद करने के मिशन में जुटा है? राजनीति के जानकारों की माने तो इसके केंद्र में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार के विधानसभा के चुनाव हैं। अगले साल 2026 में होने वाले बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव हैं। इसके अलावा 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी संघ मुस्लिमों पर फोकस बढ़ा रहा है। यहां बिहार, बंगाल और असम की उन सीटों का जिक्र करना बेहद जरूरी है जिन पर मुस्लिमों की आबादी अधिक है। तो आपको बता दें कि बिहार में ऐसी 54 सीटें हैं। बंगाल में कुल 294 में से 119 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। इसके अलावा असम की 33 सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा माना जाता है। अगर बिहार के चुनावी नतीजे देखें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 54 सीटों में से बीजेपी ने 22 सीटें जीती।
जेडीयू ने 5 और 2 सीटें उस वक्त एनडीए अलायंस का हिस्सा रहे वीआईपी के खाते में गई। दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन ने 20 सीटें जीती। माना जाता है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों के बीच नाराजगी है। ऐसे में संघ की कोशिश को डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जा रहा है। संघ जानता है कि देश की सियासत को लंबे वक्त तक साधने के लिए हार्ड हिंदुत्व वाली विचारधारा से आगे बढ़ना जरूरी है। यानी मुस्लिमों को साधना उनके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। वैसे संघ का मकसद जो भी हो, लेकिन मीटिंग को लेकर विपक्ष बीजेपी आरएसएस को आईना दिखा रहा है। नमाजवादी वाले नैरेटिव पर गिरेबान में झांकने का पाठ पढ़ा रहा है। वो देश के मुसलमानों से की आड़ में देश का उन्होंने वकार और झंडा चुकाने का काम किया। हमारा संघ परिवार राष्ट्रवाद का एक सबसे बड़ा एक उदाहरण है। हिंदुस्तान में रहकर राष्ट्र हित चिंतन की बात करता है, तो सब हमारा है। कोई मुसलमान के नाम के ऊपर अर्जी फर्जी संगठन बना करके कोई आपको बताने लगे तो वो कोई मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ही हो गया। प्रधानमंत्री जी घूम घूम के विदेशों में मस्जिद में जाएं तो विकासवादी हो जाएं, मोहन भागवत साहब मिले तो विकासवादी हो जाए, कोई और जाए तो नमाजवादी हो जाए। ये इनके दोहरे चरित्र, दोहरे संस्कार, दोहरी भाषा, दो मुहापन को दिखाता है। वार्ताएं जारी रहनी चाहिए। वार्ताओं से कई समस्याओं के भी हल निकलते हैं और समस्याओं को हल नहीं निकलते हैं तो कंफ्यूजन बहुत दूर होती है। सिर्फ मुलाकात ही नहीं बल्कि मुसलमान भाइयों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अत्याचार हो रहा है, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश हो रही है। और इस पर भी मुझे लगता है अगर कुछ सरकार को कहेंगे संघ प्रमुख तो अच्छा होगा। हमारी अगली खबर मध्य प्रदेश के उन ट्रेनी सिपाहियों से जुड़ी है जो अब हर रोज रामचरितमानस का पाठ करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस में 4000 नए सिपाहियों की भर्ती हुई है, जिनकी राज्य के 8 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल यानी पीटीएस में ट्रेनिंग चल रही है। इनमें से करीब 10% ट्रेनी सिपाहियों ने 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए अलग अलग वजह बताकर अपने घर के पास पड़ने वाले ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने की अर्जी लगाई है, जिसके बाद एमपी पुलिस के एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने सभी ट्रेनी सिपाहियों को अनुशासन के साथ आध्यात्म का पाठ पढ़ाया है। एडीजी राजा बाबू ने निर्देश दिए हैं कि सभी ट्रेनी रामचरितमानस का हर रोज शाम को पाठ करें, जिससे उनका पूरा जीवन बदल जाएगा। भोपाल के भौरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सिपाही पसीना बहा रहे हैं। इन्हीं सिपाहियों को अगले 30 सालों तक मध्य प्रदेश की सेवा करनी है, लेकिन भविष्य के लिए तैयार हो रहे इन सिपाहियों की ट्रेनिंग चर्चा में है, क्योंकि इन सिपाहियों को दिन में पसीना बहाना है और शाम को रामचरितमानस का पाठ करना है, ताकि ये प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेकर भविष्य में अच्छा काम कर सके। ये जवान यहाँ पर पुलिस की जो कंपलसरी ट्रेनिंग है वो तो लेंगे ही, लेकिन इस बार ये रामचरितमानस से भी प्रेरणा लेंगे और मध्य प्रदेश पुलिस के ये रिक्रूट्स जो हैं वो भी अपनी 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद अपने चरित्र को निखारने और आगे आने वाले उनके करियर के लिए एक आदर्श भगवान राम से लेने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कुछ ट्रेनी सिपाहियों ने अर्जी लगाई है कि वो उनके गृह जिले के पास पड़ने वाले ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। कुल 4000 ट्रेनी सिपाहियों में से ऐसे सिपाहियों की संख्या करीब 10% है। बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे थे कि हमें पीटीएस चेंज कर दिया जाए। भीड़ लगी हुई थी। कोई ये रीजन दे रहा था कि मेरे घर में माँ बीमार है। तो मैं कल जब एड्रेस कर रहा था सारे एसपी पीटीएसएस को, तो मैंने ये कहा कि आप इनकी काउंसलिंग करिए, मोटिवेट करिए। जिसके बाद एडीजी राजा बाबू सिंह ने नए रिक्रूटर्स को रामचरितमानस की मिसाल दी, प्रभु श्री राम के वनवास की याद दिलाई, उन्हें बताया कि कैसे प्रभु श्री राम 14 बरस तक वनवास में रहे थे। रामचरितमानस में हमारा जो सनातन का ग्रंथ है उसमें भगवान राम 14 साल वनवास रहे और भगवान राम 14 साल में कितना ग्रोथ उनकी हुई थी भगवान राम। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया था भगवान राम का और हमने कहा रामचरितमानस को आप पढ़िए, उससे प्रेरणा लीजिए, जीवन जीने के बहुत सारे उसमें संदेश निहित थे। एडीजी ने रामचरितमानस पढ़ने के लिए इसलिए कहा ताकि ट्रेनी सिपाही प्रभु श्री राम की तरह जंगल में जिंदा रहने की कला सीख सके, मुश्किल हालात में खुद को ढाल सके,
मुश्किल परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख सके, रणनीतिक योजना बनाना और दुश्मन को हराना सीख सके। राम भगवान से प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि वो आदर्श हैं सर। एक यहाँ पे 9 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। हम भगवान राम को अपना आदर्श मान के इस ट्रेनिंग को करेंगे, अच्छे से करेंगे। जिस प्रकार भगवान राम ने वनवास काटा था उसी प्रकार से हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। ट्रेनिंग ले रहे इन सिपाहियों में जाकिर अंसारी, शबाना शेख भी है, जिनसे एबीपी न्यूज ने बात की। सुनिए इन्होंने क्या कहा। ऐसी पुस्तकें जो हमें प्रेरणा देती हैं, हमारी लाइफ के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, हम उनको पढ़ देंगे सर। जो लोग हमारे पीछे संघर्ष करके चले गए हैं, हमें उन लोगों से सीखना है। राम भगवान 9 महीने वनवास पे जा सकते हैं, गए थे वो, तो अपन भी 9 महीने की ट्रेनिंग पे आ सकते हैं सर। अपन 9 महीने यहाँ रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसके अंदर भी कुछ अच्छी ही बातें लिखी होंगी। अब हर जवान दिन में पसीना बहा रहा है और शाम को रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, जिसकी चारों तरफ चर्चा है। चूंकि मामला हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ से जुड़ा है, ऐसे में एडीजी के इस निर्देश के बाद इस पर राजनीतिक रंग भी चढ़ गया है। इसका अध्ययन करने से, इसके पाठन पठन से हमें दूसरों के प्रति सद्भावना पैदा होती है, हमारी दृष्टि पवित्र होती है, हमारा आत्मविश्वास ताकतवर होता है। अभी तो ये नारा चल रहा है पूरे प्रदेश भर में कि दिन में जय श्री राम और शाम को 10 ग्राम। रामचरितमानस तो इस तरह से पढ़ते हैं ये कि राम नाम जपना पराया माल अपना। सामाजिक जो आचरण है हमारा जो होना चाहिए उसके लिए बहुत अच्छी गाइड है, इसलिए हर इंसान को ये पढ़ना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। सिपाही की सब बेचारे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो आदेश मानना है, आदेश का पालन कर रहे हैं, कौन आवाज उठा सकता है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।